आप देख रहे हैं DNN 24/7 न्यूज़ उत्तर प्रदेश। अब खबर यूपी के गोरखपुर से है। संकल्प दिवस के अवसर पर गंगा समग्र गोरक्ष प्रांत द्वारा नौका विहार गोरखपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता गंगा समग्र गोरक्ष प्रांत के संयोजक राजकिशोर मिश्र ने कहा कि गंगा समग्र एक सामाजिक पर्यावरणीय अभियान है, जिसका उद्देश्य जन जागरूकता के माध्यम से गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता को बनाए रखना है। वंदे वंदे। देश में हजारों छोटी बड़ी नदियां हैं, सब मीठे जल वाली हैं, लेकिन वर्तमान में कोई भी नदी ऐसी नहीं है जिसका जल आचमन के योग्य हो। इसलिए इसी समस्या को लेकर के गंगा समग्र का जन्म होता है। नदियों को, तालाबों को, जितने भी जल स्रोत हैं उनको निर्मल और अविरल करने के लिए गंगा समग्र ने कार्य करना शुरू किया। इसके साथ ही साथ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण और जैविक कृषि का भी काम करने का गंगा समग्र ने शुरू किया है। जब जन जागरण होगा तो सारा काम अपने आप ठीक होने लग जाएगा। कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा है कि नदियों के किनारे सौदाह हो, लेकिन आज हम रोकेंगे तो कोई मानेगा नहीं। जन जागरण हो जाएगा तो वहीं की जनता उनको रोकने लगेगी, समझाने लगेगी। जहाँ नदियाँ नहीं हैं, तालाब नहीं है, नाले नहीं हैं, वहाँ लोग अपने खेतों में सौदाह करते हैं। हम लोग संकल्प पखवाड़ा मना रहे हैं। आज माघ कृष्ण नवमी है। माघ कृष्ण नवमी को गंगा पुत्र देवव्रत का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में बड़ी कठिन प्रतिज्ञा किया था, जिसके नाते से, कठिन के नाते से उनका नाम भीष्म पड़ा। तो भीष्म के जन्म दिवस पर ही हम लोग संकल्प दिवस मनाते हैं और ये पखवाड़ा हमारा चलेगा। 101 विद्यालयों में हम लोग ये पखवाड़ा चलाने वाले हैं। निर्मल गंगा, अविरल गंगा, निर्मल गंगा। आज हम लोग संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे। गंगा पुत्र देवव्रत का जन्म माघ कृष्ण नवमी को हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन प्रतिज्ञा किया था, इसलिए उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। भीष्म पितामह की जयंती पर गंगा समग्र संकल्प दिवस मनाती है। हम लोग इस समय संकल्प पखवाड़ा मना रहे हैं, उसकी शुरुआत आज किए हैं। और सौभाग्य से आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद का भी जन्मदिन है, तो उनके बारे में भी हमने चर्चा किया है। संकल्प दिवस हम लोग पखवाड़े के रूप में 101 विद्यालयों का संकल्प लिया गया है गंगा समग्र का, जो इस महानगर में, और 50 हमने प्रांत के अन्य विद्यालयों में लिया है। 150 विद्यालयों में संकल्प दिवस मनाने का कार्यक्रम हमने किया है। उसी का पत्रक आज हम लोग बांटे हैं, उसकी शुरुआत आज की है। यह कब तक चलेगा? 12 तारीख आज है, 12 से 27 तारीख तक। गंगा समग्र, गंगा सहित जितनी भी नदियां हैं देश में, छोटी बड़ी, उन सब नदियों के और जितने भी जल स्रोत हैं, सब पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबके अविरल और निर्मल रखने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ पौधरोपण का भी काम हम लोग कर रहे हैं, जैविक कृषि का भी काम हम लोग कर रहे हैं। और ये सब काम जन जागरण के लिए हो रहा है। जो हम विद्यालयों में संकल्प दिवस मनाएंगे, इसका एक ही हेतु है, जन जागरण। जन जागरण होगा तभी ये सारे कार्य संभव हो पाएंगे, नहीं तो हम लोग सर के बल खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। जब तक जनता साथ नहीं आएगी, और ये आंदोलन 35 से 40 साल का आंदोलन है। जैसे राम जन्मभूमि पर हम लोगों ने 40 साल आंदोलन किया, उस लक्ष्य को प्राप्त किया, वो तो रुक रुक करके आंदोलन, लेकिन यह अनवरत चलने वाला आंदोलन है। इसको हम लोग जन जागरण के माध्यम से 15 आयाम जो हमने तय किया है, उन आयामों के माध्यम से जन जागरण का कार्य करेंगे। उसी के माध्यम से ये सब संपन्न होगा। यह किसके तहत कार्य हो रही है? गंगा समग्र नाम की संस्था है। इन्हीं समस्याओं को लेकर के गंगा समग्र का जन्म हुआ। गंगा समग्र आज इसी कार्य के लिए प्रमुख रूप से कार्य कर रही है।
निर्मल गंगा अविरल गंगा निर्मल गंगा अविरल गंगा अविरल गंगा निर्मल गंगा अविरल गंगा निर्मल गंगा भारत माता की जय। आज गंगा समग्र के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है और हम पूरे महानगर के कार्यकर्ता आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और यह कार्यक्रम हमारा एक पखवाड़े के रूप में चलेगा। जैसा कि अभी पूर्व में राजकिशोर मिश्र जी ने बताया कि आज से चल करके यह कार्यक्रम 27 फरवरी तक चलना है, जो हम पूरे प्रांत में हमारे शासकीय ज़िले कोई 10 हैं और संघ के दृष्टिकोण से यह जनपद और भी है। यहाँ पर हर जनपद में हम विद्यालयों में, संस्थाओं में, अधिवक्ताओं के बीच अपने पत्रक को लेकर के जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। हमारा स्लोगन ही है जो देश स्तर पर हमने तैयार किया है कि अविरल गंगा निर्मल गंगा। आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से गंगोत्री से गंगा उतरती हैं, यहाँ आते आते जैसे जैसे मैदानी भाग में आती हैं, यहाँ पर किस तरह की कुव्यवस्था उनके सामने आती है और किस तरह से बाधित उनका पानी गंदा होता जा रहा है, आपसे छुपा नहीं है। उसी को संकल्प के रूप में हम लोग लेते हुए यह मानते हैं कि जब तक मूल स्वरूप में हमारी गंगोत्री जैसी गंगा हमको प्राप्त नहीं होती है, तब तक हमारा ये संगठन अनवरत काम करता रहेगा। गंगा समग्र ने कोई देश भर में 15 अपने आयाम खड़े किए हैं, जिसमें जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। पर्यावरण में हम वृक्ष लगाने से लेकर के पानी का संचय वगैरह, तालाबों पर हमारा काम है। छोटी छोटी नदियां जो विलुप्त होती जा रही हैं, जैसे गोरखपुर में ही छोटी छोटी नदियों का आप देखते होंगे कि अस्तित्व संकट में पड़ गया, नदियां विलुप्त ही हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन सारे आयामों पर देश भर में एक अलख जगा रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जगह जगह इस पर अपना काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं और हम अपने मूल स्वरूप में गंगा को ला करके अपने तालाबों का संरक्षण, अपने नदियों का संरक्षण। आपको ध्यान होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की एक योजना थी कि नदियों को किस तरह से, छोटी बड़ी नदियों को एक नदियों को जोड़ा जाए और ताकि नदियों की जो गहराई है, जो छिछलापन आज नदियों में देखने को मिल रहा है, इससे निश्चित तौर पर पूरा देश परेशान है। और हम लोग चाहते हैं कि मूल स्वरूप में ये गंगा, ये छोटी मोटी नदियाँ, आप सभी जानते हैं कि गंगा का जल या जो छोटी मोटी नदियाँ हैं उनका जो जल की होता है कितना मीठा होता है। आज तो हम आरओ का पानी पीते हैं, शायद उतना मीठा नहीं होता है जितना नदियों का जल होता है। हम पुनः उसी बात पर आते हैं कि हम गंगा को अपने मूल स्वरूप में देखना चाहते हैं और उसी पर हमारा संगठन कार्य कर रहा है। निर्मल गंगा अविरल गंगा निर्मल गंगा अविरल गंगा अविरल गंगा निर्मल गंगा।